एवरीवन, स्वागत है आपके अपने द रेडियो यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के जो इंडिया साइज एंड लोकेशंस टॉपिक्स है इसको हम सिंपलेस्ट वे में समझेंगे। सो वीडियो के अंदर बने रहें और इस वीडियो में आपके कुछ लास्ट में क्वेश्चन भी पूछ जाएंगे, तो इसके लिए आप सवाल जवाब है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके जवाब आपको जितने आते हैं वो बता सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेटर डिस्कस। तो चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड इट्स लोकेशन। तो सबसे पहले बात करें कि इंडिया ये नाम पड़ा कैसे, तो माना जाता है कि जो हिमालय की रिवर है इंडस रिवर, इसी की जो ईस्टर्न मोस्ट साइड में जो कंट्री है उससे इसी का नाम पड़ा इंडिया। सो इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री विच लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम बात करें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लोब को समझते हैं, सो लेट अस सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और इससे अगर हम अर्थ को इक्वल हाफ पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली बांटने का जो काम करता है वो करता है आपका इक्वेटर। क्या करता है? इक्वेटर। अब हमारा जो कंट्री है इंडिया वो आपके यहाँ पे लाई करता है, मतलब ये हुआ आपका 0 डिग्री और यहाँ पे ये जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट, ये इसकी लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है। तो मतलब इक्वेटर जो है इंडिया को दो इक्वल हाफ ग्लोब को दो इक्वल हाफ पार्ट्स में बांटने का काम करता है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और हमारा जो कंट्री है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ये लिखा हुआ है कि इंडिया इज वेरी वास्ट कंट्री व्हिच लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। So the main land stand between latitude 8 degree 4 minutes and 37 degree 6 minutes and longitude 68 degree 7 minutes and 87 degree 25 मिनट। अब ये है क्या, इसको समझिए। इसे समझने से पहले और आपको समझना पड़ेगा कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइंस क्या होते हैं। तो इसको हम सिंपली देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक ऐसी लाइंस होती है जो हमारे कंट्री के दो इक्वल हाफ पार्ट्स में बांटने का काम कर रहा है, नॉर्थ इंडिया है साउथ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री इसलिए है क्योंकि हमारा भाग 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। इसलिए अगर हम देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन है जो ट्रॉपिकल जोन को डिफाइन करता है जहां पे सन हीट सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज अगर हम नॉर्मली बात करें कि ये हमारा कंट्री ग्लोब, ये इक्वेटर और यहाँ पे हमें हमारा इंडिया। तो अर्थ को इस एक्सिस का लॉन्ग घूमना चाहिए था, लेकिन 23.5 डिग्री ये झुके होने के कारण ये 23.5 डिग्री ये नॉर्दर्न एंड सदर्न में एक लाइन एक्सटेंड करता है। धरती का ये पार्ट सबसे ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा हीट ऑब्जर्व होता है। सो हमारा जो देश है या आधा देश हमारा इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ जाता है। वही लिखा हुआ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड द कंट्री इन ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ पार्ट्स, दो इक्वल हाफ पार्ट्स में बांटने का काम करता है। तो हम समझते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो जितने भी आपके वर्टिकल लाइंस होती है ये एक्चुअली में धरती पे पारी नहीं जाती है, ये हाइपोथेटिकल होती है। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक रेखाएं होती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जितने भी आपके वर्टिकल्स होते हैं इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये प्राइम मेरिडियन से जो एक वर्टिकली हाफ पार्ट्स में बांटने का काम कर रहा है, दैट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में। वही अगर हम बात करें लैटिट्यूड क्या होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपोथेटिकल लाइंस होते हैं और इक्वेटर होता है ये अर्थ को इक्वली हाफ पार्ट्स में, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सबसे ज्यादा अगर हीट कहीं ऑब्जर्व होता है तो हमारे इक्वेटर पे होता है। सो ये आपके फैक्ट्स हैं। सो अगर हम इसे सिंपली समझें तो अर्थ को इस प्रकार से लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लाइन में वेरी किया जाता है। यहाँ की जो लाइन होती है ये होती है 68 डिग्री एंड 7 मिनट और यहाँ पे होता है 97 डिग्री एंड 25 मिनट। वहीं अगर हम सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करें तो ये है आपके 8 डिग्री 4 मिनट साउथ में, और सबसे अपर मोस्ट पार्ट है ये आपका 37 डिग्री एंड 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री एंड 6 मिनट। दैट मीन्स कि अगर 68 में अगर हम 30 ऐड करें तो 98 का अप्रोक्सीमेटली आता है। अगर हम 8 में 30 जोड़े तो 38 का अप्रोक्सीमेटली, मतलब है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 30 डिग्री का अंतर आता है। ये इसकी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम कॉमन चीज देखने पा रहे हैं कि 30 डिग्री की जो अंतर आ रहा है क्या ये हमारे देश में टाइम को बदलता है? जी हाँ। अगर हम इसे सिंपली हम समझें तो
360 डिग्री घूमने में हमारे अर्थ को लगता है 24 आवर, मतलब एक सिंगल कंप्लीट रोटेशन होने में 24 घंटा लग जाता है। दैट मीन्स 360 इज इक्वल टू 24 आवर। सो अगर हम 1 घंटा की रोटेशन बात करें कि 1 घंटा में धरती कितना घूमता है, तो इसको सिंपली कैलकुलेट करने के लिए अर्थमेटिकल वैल्यूज को हम एक साइड लिखेंगे, तो 360 अपॉन 24 इज इक्वल टू एच आई। अगर हम इसे सिंपली कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 15। दैट मीन्स कि आपके अर्थ है 15 डिग्री, कितना 15 डिग्री ये रोटेट करता है विद इन 1 आवर। सो अगर हम ये पता करें कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो हम इसको 15 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आवर को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। तो सिंपली हो जाएगा 60 मिनट डिवाइडेड बाय 15। इसे सिंपली कैलकुलेट करें तो हमें पता चलेगा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो अभी हमने कुछ देर पहले बात किया कि इसके भारत की अगर चौहद्दी की बात करें तो दैट मीन्स कि सबसे वेस्टर्न साइड जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है गुहर मोती। कि गुहर मोती में जो होता है ये 68 डिग्री 7 मिनट, और सबसे अगर हम ईस्टर्न साइड्स की बात करें तो ये होता है की ये पॉइंट जो कि होता है 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स। सो इसमें अगर हम अंतर देखें दैट मीन्स अगर इसे अगर हम A माने और इसे अगर हम B माने, दैट मीन्स कि A से लेकर B तक की जो डिग्री है 30 डिग्री की आ रही है। अभी हमने बात किया कि डिग्री बराबर 4 मिनट, तो अगर 30 डिग्री की बात करें ये हो जाएगा 30 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 इंटू 4 मिनट विच इज इक्वल टू सिंपली कैलकुलेट करने पर हमें पता चला कि 120 मिनट के बराबर हो रहा है, और 120 मिनट होता है आपके 2 घंटे के बराबर। मतलब है कि भारत में अगर यहाँ पे 4 बजेगा तो यहाँ पे बनना चाहिए 6, मतलब भारत के टाइमिंग हर जगह पे अलग अलग हो जाएगा, और लोग जब अगर कभी ट्रैवलिंग करेंगे तो लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो इसी को दूर करने के लिए जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, इसका एवरेज निकाल लिया इस लॉन्गिट्यूड को, इसको ए माना इसको बी। तो इंडिया का जो IST है दैट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो निकाला गया a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। a प्लस बी कहने का मतलब है कि 68 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट डिवाइडेड बाय 2। इसे सिंपली कैलकुलेट करने पे पता चला कि ये 82.5 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो इंडिया का यही जो 82.5 डिग्री है यही क्या है, IST लाइन मिर्जापुर की है, नैनी के पास से गुजरता है उत्तर प्रदेश में, और ये हमारा भारतीय मानक समय है जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, और ये होता है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, जो कि इंडिया के टोटल 5 स्टेट से पास होता है। कितने स्टेट से, 5 स्टेट से पास होता है। तो ये कहानी थी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आइलैंड ग्रुप। अगर हम बात करें आइलैंड ग्रुप तो इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप है, एक लक्षद्वीप है एक अंडमान है निकोबार। लक्षद्वीप की बात करें तो बिफोर 1973 ये सिर्फ अलग अलग आइलैंड के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इसे नामांकन मिला 1973 में, 1973 में लक्षद्वीप नाम दिया गया, जो कि यहाँ पे अरेबियन सी के पास लाया करता है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है। मीन्स की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये लीड करता है, इसलिए ये एक इसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल के पास जो है ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि पहले इसका नाम पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन अब नाम चेंज होकर हो गया श्रीविजयपुरम, और यहाँ पे इंडिया के 2 ऐसे एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है नाडाकोम एंड दूसरा होगा आपका बैरन आइलैंड। तो नाडाकोम एंड बैरन आइलैंड्स ये 2 ऐसे आइलैंड हैं जो इंडिया के एक्टिव वोल्केनो है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार पे ऐसा आइलैंड है जो जहाँ पे जाना किसी के लिए भी खतरे से कम नहीं है, और यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट प्रोहिबिट किया है इंटरनेशनल लेवल पे हर किसी को, और यहाँ पे इस कोई गलती से भी यहाँ न चले तो इंडियन नेवी इसकी देखरेख करता है। हालांकि 2018 की एक घटना है, नेशनल ज्योग्राफिक एक फोटोग्राफर थे वो इस आइलैंड तक पहुंच गए, और उनको लगा कि लोगों का ब्रेन वॉश करके लोगों को ह्यूमैनिटी का पार्ट पढ़ाएंगे, लेकिन जो नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड्स के जो जितने भी ट्राइब्स थे वो सभी इनको एक तरह से चिकन की तरह भूंज कर खा गए, जैसे पील करके। सो ये लोग मैन ईटर्स होते हैं, मतलब आदमखोर होते हैं।
तो ये बहुत ही डेंजरस आइलैंड अंडमान निकोबार के पास है, जिसको कहा जाता है नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड। तो ये थे हमारे इंडिया के दो आइलैंड जो थे लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक चीज फैक्ट्स बताया गया है कि जो इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट के बारे में कहा जाता है कि 2004 में एक सुनामी में वो अभी भी पानी के अंदर सबमर्ज है, तो अभी भी वो डूबा हुआ है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंदिरा यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। सुनामी जो वर्ड है ये जापानीज वर्ड है, जिसका सु का मतलब होता है हार्बर और नामी का मतलब कि सी के टाइडल वेव्स, तो इसी से ये नाम जनरेट हुआ है। और समुद्र के अंदर ये सुनामी आते कहाँ है, जब समुद्र के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते, दैट मींस कि जब अंडरग्राउंड सी वाटर में जब भूकंप आता है तब ये सुनामी जनरेट होते हैं। सो तो ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रॉपी ऑफ कैंसर। तो इंडिया के ट्रॉपी ऑफ कैंसर है, ये टोटल 8 स्टेट से पास होते हैं। कितने स्टेट से? 8। सबसे पहले बात करें गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं। लेकिन बच्चों क्या आपको पता है कि इस 8 स्टेट्स को नाम याद करने का सबसे एकदम इजी ट्रिक है, और वो ट्रिक है बच्चों गमछा झार मित्र पर, या मित्र पर गमछा झार। अगर इसे हम सिंपली देखें तो ग से होगा आपका गुजरात, ग से होगा आपका गुजरात पहला, दूसरा म से होगा सेकेंड, म से होगा मध्य प्रदेश दैट इज एमपी, तीसरा छ से होगा छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छ से होगा छत्तीसगढ़, चौथा होगा झार से झारखंड, और पांचवा मी से होगा मिजोरम, ठीक है, और सातवां त्र से होगा त्रिपुरा, प से होगा पश्चिम बंगाल दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और आठवां होगा र से राजस्थान। ये टोटल है आपके 8 स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास होता है, इसका राइट आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश से पास होता है। सबसे कम की बात करें तो है राजस्थान, ये मात्र कम। हालांकि राजस्थान एरिया में ज्यादा बड़ा है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मामले में सबसे कम राजस्थान से पास होता है। ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ट्रिक्स का। यस, नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज इंडिया की एरिया की बात करें। तो इंडिया की जो एरिया की बात करें तो भारत के पास जो एरिया है ये है आपके 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत के पास जो जमीन है ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, which is equal to 3.28 million square kilometer. 1 million is equal to 10 lakh. That's why 32,87,263 digits can be written as 3.28 million square kilometer. So this account for about 2.42. अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो ये होगा 2.42%, मतलब भारत के पास है मात्र 2.42% से ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या वाला कौन है, तो इसको याद करने की इसकी भी ट्रिक है, वो है आपके रक्कू बाई। क्या नाम है? रक्कू बाई। अगर हम बात करें रस से तो ये होगा आपका रसिया, सी से बात करें तो वो है कनाडा, दूसरा सी से बात करें तो ये है आपका चाइना, ठीक है। फिर यू से बात करें तो वो है आपका यूएसए, बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। तो रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सीरीज है जहां पे इंडिया जो है
ये इट होल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री। अगर ऐसे में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इंडिया से पहले 6 ऐसे देश है जो बड़े हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, और इंडिया जो है एरिया के मामले में 7वां लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इज 7516.6 किलोमीटर। मतलब है हमारे देश की जो समुद्री सीमा है ये है 7516.6 किलोमीटर। सो इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,002। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको कोस्टल बाउंड्री 7516.6 और यहाँ पे लैंड बाउंड्री है 15,200 विच इज द हाफ ऑफ द लैंड बाउंड्री। जो कोस्टल बाउंड्री है इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, ये हमारे देश की जो लैंड बॉर्डर है उसका ठीक आधा है। नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया हिमालय यंग फुल माउंटेन बाउंड्री। तो सबसे नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ में ना जो हिमालय है ये नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है इंडिया का, जो कि हमारे देश के मानसून को दूसरे देश में जाने नहीं देता, दूसरे देश के मानसून को हमारे देश में नहीं आने देता। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा भी है। और हिमालय के कारण ही ना 3 सबसे मेजर रिवर फ्लो करते हैं जिनको हिमालयन रिवर या पेरेनियल रिवर कहा जाता है। पेरेनियल इसलिए क्योंकि नदियों का पानी कभी सूखता नहीं है। सो ये थे। नेक्स्ट है साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू नैरो एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। तो साउथ में ये आपके इस प्रकार से 22 डिग्री जो नॉर्थ है ये नैरो हो जाते हैं और वो इंडियन ओशन की ओर टुवर्ड्स कम होने लगते हैं। तो ये ये थे आपके इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। कुछ और फैक्ट्स की अगर बात करें तो जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 30, जैसा कि हमने बात किया कि 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री जो 2 घंटा के बराबर रिप्रेजेंट करता है। इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। इंडिया की जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है ये कम है एज कंपेयर टू इंडिया। देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, यानी 30 डिग्री का नहीं 2 घंटे का टाइम लैग हो रहा है। सो हैज द लॉन्ग साइड तो आईएसटी को माना जाता है 82.5 डिग्री, जो कि अभी कुछ देर पहले ही बताया गया आपको ये 5 स्टेट से पास होता है। तो अगर हम बात करें कि अभी हमने बात किया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर 82.5 डिग्री पे आईएसटी ये कहीं पे तो इंटरसेक्ट होता होगा। जी हाँ, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है उसको कहा जाता है ये आपके ये छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ के ये सूरजपुर जिला, कौन सा सूरजपुर जिला पे इंटरसेक्ट होता है। तो आईएसटी 5 स्टेट से ये वर्टिकली पास होता है और हॉरिजॉन्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि इसी से क्वेश्चंस आपको कभी-कभी ऑप्शन एग्जाम में आने के लिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट डजंट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब इनमें से कौन सा स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं होता। तो अगर आपको गमछा झाड़ मित्रपन वाला याद है तो तुरंत आप ऐसे क्वेश्चन का सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाई इज नॉर्थ साउथ एक्सटेंड लॉन्गर देन द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड ऑफ इंडिया। इसके सही जवाब की बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड remains the same throughout but the distance between the two longitude reduces has moved towards pole। तो पोल की ओर जाने पर ये कम होने लगते हैं। So in other words we can say that India north south extend and distance remain unchanged but the distance between two longitude decrease and east west extend, also the U shape bending which reduce the actual east west distance to some extent। और ये बैंड हो जाता है U shape का जिसके कारण ये कम हो जाता है। So when the lines of longitude come near and the east west distance become less than the north south distance। Next is why do we need a standard meridian in India? Because 30 degree का मेरे इसका नाम है, that's why this आंसर को भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि India is a vast country, it covers a long range of longitude 30 degree in the extent, but the longitudinal difference is variation, so the time difference between the easternmost and the westernmost longitude of India should be quite large। लंबे इस टाइप को लगा तो 1 डिग्री डिफरेंस इज इक्वल टू 4 में तो 30 डिग्री तो जो आपको समझाया था कुछ पहले उस चीज को आपको ये लिख देना है। यस, तो इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, मतलब है पूर्वी देश और पश्चिमी देशों के बीच में सबसे सेंटर में। और आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ से देखें तो बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है जहां पे हमें बाकी कंट्री के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज द फैक्ट रिगार्डिंग द इंडिया। व्हाई, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के नाम पे इंडियन ओशन क्यों रखा गया, क्योंकि अगर हम अपने कोस्टल बाउंड्रीज की बात करें तो ये है 7516.6 किलोमीटर
अगर हम बात करें कि टोटल वर्ल्ड लेवल पर कितने ओशियंस है, तो ये 5 ओशियन है। और इसको याद करने का ट्रिक है बच्चों, वो है पैसा। क्या है? पैसा। यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर पैसिफिक oceans. Okay, P stands for Pacific Ocean, A stands for Atlantic Ocean, I stands for Indian Ocean, S stands for Southern Ocean and A stands for आर्कटिक ओशियन। तो ये 5 ओशियन है पूरे विश्व भर में, जिनमें मात्र हमारे देश के नाम पे ना ये रखा गया, जिसका नाम है इंडियन ओशियन है। इसका मेन रीजन ये है कि हमारे देश की जो कोस्टल बाउंड्रीज है ये है 7516.6 किलोमीटर, विच इज लार्जर देन अदर कंट्री, दैट्स व्हाई ये नाम रखा गया। और इसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें, तो ये जो ट्रिक्स है इसी में आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट छुपा हुआ है। दैट मीन्स कि पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है और सबसे छोटा जो है वो है आर्कटिक। दैट इज पैसिफिक इज लार्जेस्ट, सेकंड इज अटलांटिक, थर्ड वन इज इंडियन, फोर्थ वन इज सदर्न एंड फिफ्थ वन इज आर्कटिक। सो ये चीज है, तो हमारे ओशियंस के बारे में ये फैक्ट्स हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडिया इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए है क्योंकि ये समझा जाए कि पूरी दुनिया का सबसे सेंटर है, जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट में ईस्टर्न कंट्री है, इधर वेस्टर्न कंट्री है, और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक अच्छा सेंट्रल लोकेशन है। दैट्स व्हाई इंडिया ये बेनिफिशियल है इन द सेंस ऑफ ट्रेड। So why is India also named after a country? Same questions वही पूछा गया था, इसका जवाब भी आपको जो अभी समझाए थे उसी के अकॉर्डिंगली आपको लिखना है कि जो the word India is prefixed with the ocean, Indian Ocean, because no other country has a long coastal line on the Indian Ocean as India. जितना coastal line इंडिया का किसी भी कंट्री का नहीं है, that's why ये नाम रखा गया। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। अभी स्विस कैनल है क्या, इसके बनने से 7000 किलोमीटर कैसे हुआ, अब इसको समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नक्शा में देखें, इंडिया तो हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। तो अगर हम बात करें अपने ग्लोब लेवल पे, तो मेनली इंडिया जो है ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इस प्रकार से ये विश्व का मानचित्र बनता है। ठीक है, सो इंडिया हमारा यहाँ पे पहले क्या था कि जब वेस्टर्न कंट्री हमारे देश में आया करते थे सी रूट से, तो उन्हें इतना लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता था, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन एक फ्रांस के इंजीनियर थे, उन्होंने एक सपना देखा कि क्या हो कि अगर हम इस रूट्स को कम कर दें। ठीक है, इस रूट्स को कम कर दे, ये जो डिस्टेंस इतना घूम के आना पड़ा, इतना घूमना नहीं पड़ेगा। तो यही कहलाता है स्विस कैनल। ये स्विस कैनल किस दो ओशियंस को जोड़ता है, ये है आपके रेड सी और एक है मेडिटेरियन सी, ये दो सी को जोड़ने का काम करता है। और इसका निर्माण कब से हुआ था, तो ये हुआ था 1869 से। इसके बनने से 7000 किलोमीटर की जो दूरी है यही कम हो गई थी। सो स्विस कैनल से आज डेट में कहा जाता है कि 90 से लेकर 120 शिप पर डे पास होता है। अगर एक दिन भी अगर ये किसी कारणवश से रुक जाए तो कम से कम $6 बिलियन का घाटा होगा। मतलब आप सोचिए कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विस कैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये घटना हुआ था, ये 2021 में एक द ग्रेट ब्रिटेन नाम का कंटेनर था जो कि ब्लॉक हो गया था, और जिसके कारण से ना कि हर दिन 6 से लेकर $9 बिलियन का घाटा हो रहा था। तो ये था स्विस कैनल, जो कि आर्टिफिशियल कैनल है, और ये बना कहाँ पे है, ये आपके सिनाई पेनिनसुला। यहाँ ये जो पेनिनसुला है सिनाई पेनिनसुला, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एट योर होम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।